अपनी ही बेड़ियों को तोड़ने में सफल हो जाए, तब कहीं जाकर भीतर प्रेम का झरना बहेगा। प्रेम लाना नहीं है कहीं से, खोजना नहीं है, उधार नहीं लेना है, छीनना नहीं है, वो तो भीतर ही है। परंतु बेड़िया है, बंधन है, और उन बेड़ियों की वजह से हम वो नहीं देख पाते जो हमें देखना चाहिए। मोह की बेड़िया, मैं की बेड़िया, मेरा की बेड़िया, मेरे स्वप्न की बेड़िया, ये सलाखें, ये चैन, हर व्यक्ति अपने ही कारागार में कैद है। उसे खोलना है, तोड़ना है, और ये कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। और उसके लिए बस एक ही क्राइटेरिया है, डायग्नोसिस। ये मानना, ये जानना, ये समझना, ये महसूस करना कि मैं बंधन में हूँ, मैं बेड़ियों में फंस गया हूँ, मैं कारागृह में हूँ। हर एक का कारागृह अलग अलग है। कोई अतीत की स्मृतियों में फंसा है, तो कोई भविष्य के भय में, कोई बेचैनी में, कोई घबराहट में, कोई अपनी ही शरीर की बीमारियों में, कोई मन के किसी स्वभाव में। स्वभाव शिकंजा, कैद है। कोई मन की किसी वासना में, मन के किसी आदत, किसी एडिक्शन में। ये डायग्नोस कर लेना, इस निदान पर पहुंचना कि मैं फंस गया हूँ, मैं अधर्म के मार्ग पर हूँ, मैं असत्य के मार्ग पर हूँ। ये अनुभूति जितनी गहरी होगी, उतना ही संकल्प उत्पन्न होगा मुक्त होने का। संकल्प में जितनी तीव्रता, उतनी ही सफलता है। संकल्प जितना ढीला है, उतनी सफलता कम है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, उस एक परमात्मा के प्रति तीव्र प्रेम उत्पन्न हो जाना, और बाकी सभी वस्तुओं के प्रति संन्यास अर्थात जो भी अनात्मा है उसका त्याग। जो भी मार्ग में बाधा है उन सबको हटा देना। ईश्वरे अनुराग विषय विराग। किसी गीत में लिखा है कि भगवान का प्रेम बाघ की तरह है, उस लायन की तरह है, अनुरागी बाघ। जब ये बाघ आ जाता है तो बाकी सभी शत्रुओं को नष्ट कर देता है, काम, क्रोध, लोभ सब। प्रेम के दो रूप है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य रूप में प्रभु प्रेमी जगत को भूलता है, और आंतरिक रूप में अपने देह को भी भूलता है। अहमता और ममता एक नया रूप प्रेम में धारण करता है।
जो अहमता और जो ममता संसार और संसार के प्रति है, वो वहाँ से निकलकर उस परमात्मा के प्रति हो जाती है। अहमता अर्थात मैं और ममता अर्थात मेरा। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया है यशोदा के लिए, अहमता है, मेरा गोपाल, मेरा कृष्ण, मेरा सब कुछ है वो, मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगी तो उसका क्या होगा। उसकी चिंता है। मैं संसार के प्रति संसारी व्यक्ति की अहमता होती है, वहाँ से हटाकर वो अहमता ईश्वर में प्रस्थापित हुई है। दूसरा है ममता, वो कहती है मेरा गोपाल। वो उद्धव उसे समझाता है, तुम जिसे कृष्ण समझ रही हो, बालक समझ रही हो, वो साक्षात परमात्मा है। वो कहती है कौन सा परमात्मा, कैसा परमात्मा, मैं वो सब नहीं जानती, मैं केवल वो मेरा है इतना जानती हूँ। तो प्रेम में अहमता और ममता की दिशा परिवर्तित हो जाती है और प्रेम में बाह्य जगत विस्मृत होता है और आंतरिक जगत में देह विस्मृत होता है। प्रेम आत्मा की प्यास है। सारा प्रयास इस प्रेम में स्थित होने का ही है, पर केवल भूल इतनी है कि वो प्रेम वो बाहर ढूंढता है, व्यक्तियों में ढूंढता है, वस्तुओं में ढूंढता है, जहाँ पर उसे हमेशा हाथ में निराशा ही मिलती है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी हम 8 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आत्मिक प्रेम, दूसरा भाग्य और भगवान, तीसरा सर्कमस्टांसेस, साइट सीन्स, चौथा डोंट वेस्ट टाइम, पांचवा आंखों में क्या है, आईज, छठवा फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड, अगला गिव देना, और लास्ट सेवा हेल्प। सेवा से शुरू करते हैं, नीचे से। सेवा करने से क्या क्या मिलता है आप बताओ, मुरली में जो जो आया वो बताओ। सेवा करने से सबसे पहले पुण्य, दुआएं, एक्स्ट्रा खुशी। सेवा करते ही क्या होता है, जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी दुआएं मिलती है। और सेवा भी कैसी, डबल सेवा, डबल पुण्य, तन से भी सेवा कर रहे हो और मन से भी सेवा कर रहे हो। वर्तमान और भविष्य दोनों में जमा होता है। जो सेवा करते हैं वो परमात्मा को प्रिय है। और क्या कहा सेवा के लिए, सेवा सेवा और सेवा, बस सेवा। और क्या मिलता है सेवा से, व्यर्थ से मुक्त हो जाती है आत्मा, समय सफल होता है। और क्या कहा सेवा के विषय में, बाबा को बहुत तो अच्छे लग गए। और क्या कहा, मुरली में क्या कहा है,
मुरली में जो कहा है वो बताना है, हफ्ते भर का नहीं। भगवान भी स्वयं विश्व सेवक है, इसलिए जो सेवा करते हैं वो उसे प्रिय है। और सेवा में रूहानी प्राप्तियां होती है, सेवा में रूहानी नशा होता है। सेवा कैसे करो? झाड़ू लगा रहे हो, परंतु समान क्या है? विश्व की जितनी आत्माएं उन सब से मैं श्रेष्ठ हूं। तो सेवा में समय सफल होता है, सेवा में पुण्य मिलता है, सेवा में भाग्य बनता है, सेवा में दुआएं मिलती है, सेवाओं से खुशी मिलती है। और एक पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है। जब दूसरे तुमको खुश देखते हैं तब वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सेवा से खुशी प्राप्त होती है। सेवा सेवा सेवा, परंतु सेवा भी कैसे करो? स्वमान में स्थित होकर करो, निस्वार्थ भाव से करो सेवा की, और भूल जाओ। शिष्य गुरु के पास आया और कहता है कि मुझे जीवन की सच्ची खुशी चाहिए। गुरु कहते हैं खुशी का मूल मंत्र है जाकर दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो। शिष्य जाता है, गांव में एक बूढ़ी माता है, उसकी सेवा करता है, उसके काम में हाथ बटाता है, उसकी बहुत मदद करता है, उसके सारे काम वो कर देता है। पहले पहले उसे बहुत संतोष अनुभव होता है, परंतु बाद में वो दुखी होने लगता है, क्योंकि उस बूढ़ी माता ने कभी धन्यवाद, कभी सराहना नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, बस सेवा लेती रही है। दुखी होकर वापस जाता है, कहता है आपने कहा था सेवा से खुशी मिलेगी, मिली पर अल्पकाल की मिली। संतोष मिला पर थोड़े समय तक चला, बाद में जब जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं उसने एक शब्द तक नहीं कहा, थैंक यू, धन्यवाद, कभी सराहना, कोई एप्रिसिएशन, कोई एक्नॉलेजमेंट, कुछ नहीं किया। गुरु ने कहा जब तुम किसी पौधे को पानी देते हो तो उसमें से कुछ पौधे पेड़ बनते हैं, छाया देते हैं, कोई फल देता है, कोई फूल देता है, और कोई कुछ भी नहीं देते। पर जब तुम उस पौधे को पानी दे रहे हो, तुम केवल पौधे को पोषित नहीं कर रहे हो, तुम प्रकृति को पोषित कर रहे हो, जमीन को पोषित कर रहे हो, स्वयं को पोषित कर रहे हो। यही पुरस्कार है। वो पेड़ कुछ दे इस भाव से नहीं। और जब तुम खुशी का बीज बोओगे तो ये सारी कायनात, ये सारी प्रकृति आशीर्वाद देगी अपने आप। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो सेवा निस्वार्थ हो। सेवा में नो रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारी अप्रिसिएशन चाहिए, ना तुम्हारी प्रशंसा, ना तुम्हारा धन्यवाद, ना तुम्हारा थैंक यू, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर दे दो तो बहुत अच्छा, नहीं दो तो उससे भी ज्यादा अच्छा। नथिंग। सेवा फॉर सेवा सेक। सेवा किस लिए? सेवा के लिए। ऐसी सेवा जो होगी उससे खुशी मिलेगी, उससे पुण्य का खाता जमा होगा, वर्तमान सफल होगा, भविष्य सफल होगा, दुआएं मिलेगी, खुशी होगी। तुम्हारी खुशी देखकर दूसरे खुश होंगे, भगवान खुश होगा, क्योंकि वो स्वयं विश्व सेवक है। सेवा विद जीरो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है जो व्यक्ति करता है उसे
उसका फल अवश्य मिलता है, कोई भी छूट नहीं सकता। कोई राक्षस भी शास्त्रों में दिखाया है, तपस्या करते हैं तो भी देवतागण प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। उनको पता है ये वरदान का दुरुपयोग करेंगे, फिर भी क्योंकि उन्होंने कर्म किया है, उस कर्म का फल तो देना ही पड़ेगा, कर्म फल है वो। और सबसे ज्यादा वरदान देने में कौन प्रसिद्ध है? बाद में बहुत गड़बड़ हो जाती है उसके बाद। भोले भंडारी, आशुतोष। तो सेवा, मुरली की शुरुआत कहाँ से है? कौन किसको देख रहा है? मधुबन निवासियों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? बाबा देख रहा है। ज्ञान सागर किसको देख रहा है? मास्टर प्यार के सागर को, मास्टर ज्ञान सागर को। आत्मिक प्यार के विषय में कुछ बातें हैं इस मुरली में। आत्मिक प्यार सबसे पहला 7 पॉइंट्स है। आत्मिक प्यार क्या कर देता है? इस ब्राह्मण संगठन का आधार है। जैसे ब्राह्मण जीवन का आधार परमात्मा प्रेम है, उसी तरह इस संगठन का आधार क्या है? आत्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव। दूसरा, ये आत्मिक प्रेम केवल तुमको ही प्राप्त है, तुम्हारे अतिरिक्त ये किसी को प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त आत्मा क्या है कोई जानता ही नहीं है। तीसरा, ये प्रेम कैसा है? सच्चा है और निस्वार्थ। चौथा, तुम ब्राह्मणों का स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव, मास्टर प्रेम का सागर। पांचवा, ये आत्मिक प्रेम भिन्न भिन्न जो नेचर है उसको परिवर्तित कर देता है। प्रश्न के रूप में पूछा है बाबा ने। छठवा, लव एंड लॉ। लव में डैश महसूस हो, क्या? लॉ में लव महसूस हो, ब्रह्मा का उदाहरण दिया। और लास्ट पॉइंट, आत्मिक प्रेम की डैश बन जाओ, गंगा मूर्ति बन जाओ। शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। तो ऐसी 7 पॉइंट्स है। सबसे पहला, आत्मिक प्रेम क्या करता है? इस जीवन का आधार है। दैहिक प्रेम नहीं, शरीर का प्रेम नहीं। शरीर के प्रेम में तो बंधन है। शरीर का प्रेम जहां आता है वहां पर संबंधों में गड़बड़ चालू हो जाती है। दो व्यक्तियों के बीच में जैसे ही देह का प्रेम आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस आएगी, दुख चालू होगा, देहभान आएगा, और जहां एक विकार आता है वहां पर सारे विकार आ जाते हैं। इसलिए कीप द लव प्लेटोनिक। इंग्लिश में शब्द है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक अर्थात स्पिरिचुअल, नॉन फिजिकल। जो शारीरिक नहीं वो प्लेटोनिक, वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है, पार्थिव नहीं है, अपार्थिव। जब जब प्रेम में देह आएगा तब तक वो करप्ट हो जाएगा, डिटोरेशन चालू हो जाएगा। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। प्रेम का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम अशरीरी है। तो आत्मिक प्रेम, और आत्मिक प्रेम सूरज की तरह है। सूरज होता है ऊपर, समान है सबके लिए, चाहे कैसी भी धरती हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सबके लिए कैसा है वो? समान है।
स्पिरिचुअल लव इज लाइक सन, समान रूप से किरणें फैलाता है सबके लिए, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पर कहीं आसक्त नहीं होता है, कहीं बंधन में नहीं फंसता है। विराट है सबके लिए, कोई भी आ जाए फिर। तो आत्मिक प्रेम सबसे पहली बात इस जीवन का आधार है। दूसरी बात, केवल और केवल तुमको ही प्राप्त होता है और केवल इसी समय प्राप्त होता है, और किसी को भी ये प्राप्त नहीं है। इसलिए जब संसार के आत्माओं के संपर्क में आओ तो उनसे एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आत्मिक प्रेम करे, क्योंकि उनको पता ही नहीं आत्मिक प्रेम क्या होता है। उनका हद का प्यार है, दैहिक प्यार है। तीसरा, ये सच्चा है और ये निस्वार्थ है, रियल है, ट्रू है, सेल्फलेस है। और प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा ही ये है कि जिससे प्यार है उसके प्रति सब कुछ समर्पित कर देना या अपने जीवन को अर्पित कर देना। टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड, ये है रियल लव। चौथा, नेचर क्या है? मास्टर प्रेम का सागर। हर ब्राह्मण आत्मा की मूल नेचर यही है, प्रेम प्रेम प्रेम। परंतु इस प्रेम में यदि आसक्ति आ गई और मोह आ गया तो उसका डिटेरियोरेशन चालू हो जाता है, उसका पतन चालू हो जाता है। प्रेम की उन्नति में देह के प्रति आसक्ति बहुत बड़ी बाधा है। आत्म साक्षात्कार में बाधा है। इसलिए डिटैच्ड रिलेशनशिप्स, न्यूट्रल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है, उसमें थोड़ा न्यूट्रलिटी है। जब इमोशंस घुस जाते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर दर्द चालू होता है। अगला, ये प्रेम क्या करता है? दूसरों को भी, दूसरों के नेचर को भी परिवर्तन कर सकता है, इतनी इसमें पावर है। अगला, प्रेम और लॉ का बैलेंस। लॉ तो हो पर लव भी हो, परंतु लव इतना ना हो जाए कि लॉक हो जाए, और लॉ इतना हो जाए कि उसमें रूखा सूखापन आ जाए। दोनों, लॉ तो है ही पर गड़बड़ कहाँ होती है? लव तो है ही, गड़बड़ कहाँ होती है? लॉ में गड़बड़ होती है, वहीं से पतन होता है। कहाँ पर सौम्य रूप धारण करना है और कहाँ पर विकराल रूप धारण करना है, किसके सामने प्रेम का सागर बन जाना है और किसके सामने रुद्र बनना है। ये डिसीजन है। काली का चित्र है भक्ति मार्ग में, महाकाली। वो असुरों के लिए महाकाल है, साक्षात मृत्यु, और दूसरी तरफ भक्तों के लिए प्रेममयी माँ है। दोनों रूप है उसके। प्रेम रूप तो बनते हैं, परंतु रुद्र रूप की प्रैक्टिस कम है। जो ज़्यादा प्रेम रूप बनते हैं वो, और जो रुद्र रूप ज़्यादा धारण करते हैं वो रुद्र ही बने रहते हैं। प्रेम की प्रैक्टिस कम है। कहाँ कौन सा रूप धारण करना है, किसके सामने? बैलेंस। अगला,
लास्ट पॉइंट, मूर्ति बनना है। कौन सी मूर्ति? प्रेम की मूर्ति, आत्मिक प्रेम की मूर्ति। शिक्षा और सहयोग साथ साथ। तो ये सारी प्रेम के विषय में बातें थी। दूसरा है बी फॉर भाग्य। अपने आप को खुशनसीब समझते हो? जितना बड़ा भाग्य तुम्हारा है और किसी का नहीं, भाग्य का सितारा चमक रहा है। क्यों भाग्यवान हो? क्या बताया उसमें? क्या क्या बताया? तुम, भगवान ने तुमको पसंद किया है। याद प्यार कौन देता है तुमको? वो भी रोज रोज। तुम सबसे ज्यादा लाडले हो, तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो। और अपने भाग्य की स्मृति में रहोगे तो डैश डैश हो जाएगा, व्यर्थ भाग जाएगा, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मार्ग आत्मचिंतन का है। कंपैरिजन यहां पर मृत्यु है। दूसरों से तुलना करना, उसको वो मिला, हर व्यक्ति को वही मिल रहा है जो उसका वो अधिकारी है। इसलिए तुलना नहीं, कंपैरिजन नहीं, अपने ही भाग्य के ध्यान में, चिंतन में रहना है। तो भाग्य और भगवान दोनों ही तुम्हारी मुट्ठी में है। भाग्य का सितारा चमक रहा है, नसीबवान, तकदीरवान। किसी राजा ने के पास एक व्यक्ति जाता है, उसका मंत्री पूछता है कि ऐसा क्यों है कि कोई लोग ज्यादा भाग्यशाली है, कोई कम भाग्यशाली है, ऐसा भगवान ने भेदभाव क्यों किया? राजा कहता है चलो मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। सड़क के किनारे वो एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और वो दोनों झाड़ी में छुप जाते हैं। पहला व्यक्ति आता है, बहुत अमीर है, उसे ठोकर लगती है और वो गुस्सा करता है और चिल्लाता है और कहता है किसने ये पत्थर यहाँ रख दिया, गालियां दे के निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एक कलाकार आता है। कलाकार अपनी मस्ती में है और पत्थर को देखता है और सोचता है ये पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इस पत्थर का क्या करूं, बेढंगा पत्थर है, चला जाता है। तीसरा एक किसान आता है, गरीब किसान है, देखता है पत्थर रखा हुआ है, सोचता है पता नहीं ये पत्थर यहाँ कैसे आ गया, दूसरों को चोट लग सकती है, और वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और वहां पर एक थैली है सोने की और वो उसे मिलती है। जो घमंड से भरा है उसके लिए वो रास्ते की बाधा है। जो केवल कला की दृष्टि से देखता है उसके लिए वो केवल वस्तु है, परंतु जिसके हृदय में भाव है और करुणा है, अपने आप ही भाग्य उसके पास आ जाता है। उसने सेम परिस्थितियां हैं तीनों की, पर किसको मिला किसको कुछ नहीं मिला। मधुबन में सभी आते हैं, कोई खुशी में नाचते रहता है तो कोई दुखी भी रहता है। कमरा ठीक नहीं है, बिस्तर ठीक नहीं है, पानी सूट नहीं होता है, भोजन ठीक नहीं है, लोग भी ठीक नहीं है। कौन किस मनस्थिति से आ रहा है, जितनी दिव्य भावना से आ रहे उतनी अधिक प्राप्ति। जो केवल ऐसे ही आ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अल्पकाल की खुशी जो यहां से जाने के बाद खत्म हो जाएगी। ये नशा, इसलिए क्या कहा, झाड़ू भी लगा रहे हो तो समान में लगाओ।
चाहे लाखों के सामने भाषण दे रहे हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे करोड़ों को संदेश दिया जा रहा है, महान सेवाओं के निमित्त बन रहे हो, सेंटर्स खोल रहे हो, मेगा प्रोग्राम कर रहे हो, हजारों लोगों का संचालन कर रहे हो, कुमारियों को तैयार कर रहे हो, कुमारों को तैयार कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, या फिर झाड़ू लगा रहे हो, बाथरूम साफ कर रहे हो। खेल मन की स्थिति का है और भाव का है, उस अनुसार फल मिलेगा। सेवा बहुत बड़ी है, परंतु उस बड़ी सेवा के साथ अहंकार भी बड़ा है तो मिलेगा कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट आत्मिक प्यार, सेकंड पॉइंट भाग्य और भगवान, और थर्ड पॉइंट सर्कमस्टांसेस। क्या समझना है इसको? साइट सीन अर्थात दृश्य, अर्थात नज़ारे, कभी अच्छे होंगे कभी गंदे होंगे, कभी सुंदर कभी असुंदर, पर कुछ भी स्थायी नहीं है। हम ट्रेन से जब जाते हैं कितनी सारी चीज़ें दिखती है, क्या क्या दिखता है? खेत दिखता है, खलियान दिखते हैं, फिर बंजर ज़मीन दिखती है, थोड़ी देर के बाद गांव दिखता है, थोड़ी देर के बाद गंदगी दिखती है। बदल रहा है, अनित्य है, जा रहा है, इट्स पासिंग अवे। ठहर कुछ भी नहीं रहा है। वैसे ही जीवन में आज दिन भर सुबह से 6 बजे से अभी तक जो भी कुछ हुआ वो सब क्या था? दृश्य थे, नज़ारे थे, साइट सीन थे। वो आए और चले गए, उसका आप क्या चिंतन करें? क्या कहा बाबा ने? साइट सीन्स है, सर्कमस्टांसेस तो आएंगे, पर उनको क्या समझना है? साइट सीन्स, राही का काम है पार करना। राही का क्या काम है? राह पर चलते जाना, वो गंतव्य नहीं है। महत्वपूर्ण ये सब नहीं है, महत्वपूर्ण वो है जो सामने है। और ये सब जो दिख रहा है ये एंजॉय, आए और गए, किसको पकड़ के रखे? सब बदल रहा है, अनित्य है। कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई कह रहा है कि तुम तो महायुग पुरुष हो, परिवर्तन लाने आए हो, और कोई कह रहा हो तुम तो चांडाल से भी गए बीते हो, यहां कहां से आ गए? हर व्यक्ति वही कह रहा है। हर व्यक्ति जो दूसरों के विषय में कह रहा है वो दूसरों के विषय में नहीं, स्वयं के विषय में जानकारी दे रहा है। उसके भीतर क्या है वही वो बता रहा है। कोई विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, कोई डायरेक्टली कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली कर रहा है, कोई खुलेआम वार करता है, कोई छुपके से करता है। चाहे कुछ भी करो, कर तुम वही रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। भीतर खालीपन है, 1, भीतर ईर्ष्या है, 2, द्वंद्व है, इसने पा लिया हमने क्यों नहीं पाया, कंपैरिजन है। इसीलिए व्यक्ति इस जेलसी की वजह से कमेंट्स करता है, गिराने की कोशिश करता है दूसरे को। वो और कुछ नहीं है, भीतर का खालीपन है, बस एम्प्टीनेस है, खालीपन, अकेलापन जो भीतर भरा हुआ है। अपने विरोध से बस अपने भीतर के खालीपन का परिचय दे रहा है, अपने भीतर की छिपी हुई ईर्ष्या का परिचय दे रहा है। इसलिए ये सब क्या है? सीन्स। वो कैसे है? बदल रहे हैं। राही का काम है इन्हें पार करना। वरदान में भी है, प्रेम अर्थात पास पास पास, 3 पास। लाइट रहना, सीरियसली नहीं लेना 2 बातों को, व्यक्तियों के बोल और उनका व्यवहार। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? ये 2 ही बातें करती है, उनका व्यवहार और उनके शब्द।
अगला डी, डोंट वेस्ट टाइम। क्या कहा? समय के लिए एक एक पल को सफल करना है, एक एक सेकंड को सफल करना है। एक एक सेकंड में अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। एक एक सेकंड में सदी छिपी हुई है। इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी। कायनात के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अपने आप को आज ही देखो, सुबह से 6 बजे से अभी तक क्या क्या किया, कैसा दिन बिताया। श्रेष्ठ चिंतन में थे, प्रभु चिंतन में थे, या व्यर्थ चिंतन में थे, परदर्शन में थे। इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ। किसमें बिताया समय? या फिर साधारण बातों में? व्यर्थ नहीं है, निगेटिव नहीं है, विकार भी नहीं है, परंतु साधारण है। समय सफल करने का सबसे पावरफुल टूल है अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। एक मुरली लो, अध्ययन करो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे दाएं बाएं शब्द उठाओ, सोचो ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। क्योंकि मन का स्वभाव है नीचे जाना, उसे प्रयास से ऊपर रखना होगा। निरंतर भीतर एक द्वंद्व है, हायर कॉन्शियसनेस, लोअर कॉन्शियसनेस। लोअर कॉन्शियसनेस कहता है नीचे आओ, वही सब करो जो अब तक कर रहे थे, क्योंकि उस सब में खुशी होती है और वो सहज होता है। दूसरों के विषय में कमेंट्स करना, विरोध करना, इसमें सेफ्टी का अनुभव होता है व्यक्ति को। अपने भय को क्या करता है वो? इससे कवर करता है। समय सफल करना है, तन को, मन को, याद और सेवा। एक व्यक्ति, वही वाला व्यक्ति ले लो, पुराना शिष्य, वापस गुरु के पास आता है, कहता है क्या गुरु, मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट होते रहता है दिन भर। गुरु उसे एक घड़ी देता है, पर कौन सी घड़ी? वो रेत वाली, रेत की घड़ी होती है ना, सैंड क्लॉक। वो कहता है ये लो तुम, और इसको देखते रहना। इसका एक एक रेती का जो कण है, वो तुम्हारे जीवन के क्षण के समान है। अब इसका तुम ध्यान रखना। और वो जाता है, उसके मन में बस अब एक ही संकल्प है, ये रेती का कण गिर रहा है, अर्थात मेरे जीवन का क्षण नष्ट हो रहा है। दिन रात बस उसी को देखते रहता है और फिर सोचता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं कि जो मुझे पश्चाताप करना पड़े। हमारे हर कर्म इतने श्रेष्ठ हो कि जब पीछे मुड़कर हम देखें तो दिल खुशी से भर जाए। शाम को जब अपनी दिनचर्या को देखे, आहा, बस स्वर निकले, हाय ना निकले, ऐसा क्यों कर दिया, करना नहीं चाहिए था। योग करने जा रहे थे, कोई अचानक मिल गया और कहने लगा चलो थोड़ा कुछ करते हैं, और अभी जा ही रहे थे, योग मन बन गया था और वो ले चला गया कहीं और नुमा शाम के योग के समय जब मन को आहार से भरना था, तब शरीर को का आहार बनाने में लग गए। Every tomorrow should find us ahead of today. Every today should find us ahead of yesterday. कल से हम आज आगे हो और आज से हम कल और आगे हो, और आगे और आगे और आगे। यही अध्यात्म है, रुकना ही नहीं है। जस्ट मूव। राही का काम है, चाहे कैसे भी नज़ारे आ रहे, अच्छे बुरे,
कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। सो डोंट वेस्ट टाइम। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को सफल करना है सेवा में, तपस्या में। समय को सफल करना है अपने मन को सशक्त बनाने में। अपने मन की सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढना है और उसे वहां से नष्ट करना है। कब दुखी होता है, कब उदास होता है, कब निराशा छाती है। अगला है आंखें। आंखों का क्या करना है? आइज, ई फॉर आइज। आंखों के लिए क्या कहा है मुरली में? स्लोगन क्या है? नजरों में किसको समाओ? बाप को संभालो तो माया, माया की नजर से बच जाएंगे। नजरों में बाप को संभालो या फिर उसको और चेंज कर दो, नजरों में बाप को कैद कर दो, ताकि भाग के जा ना सके। इन आंखों में, आंखें प्रतीक है आत्मा का, मन का, विचारों का। F, मूड फ्लक्चुएशंस। मूड के लिए क्या कहा? बाबा के पास विशेष टेलीविजन है जिसमें वो देखते रहता है किसका कैसा मूड है इस समय। मूड फ्लक्चुएशंस। जो महादानी होगा उसका मूड बदलेगा नहीं, अर्थात आज दान देने की इच्छा है, दोपहर को बिल्कुल नहीं है, शाम को तो बिल्कुल ही नहीं है, शाम को लेने की इच्छा है जो सुबह दिया था। जो और मैरी युगल थे, क्रिश्चियन स्टोरी है। तो जो था उसका मूड ही बदलते रहता था सुबह से लेके शाम तक। तो मैरी को लगा मैं कुछ करती हूँ, तो उसने क्या किया, तख्ते बनाए ऐसे, छोटी छोटी तख्तियाँ, मूड साइंस। जो उदास है, जो खुश है, जो शांत है, जो गुस्से में है। सुबह हुई, उधर से आया ऊपर से गुस्से में, तब उसने उस तख्ती पर टिक मार्क किया जो अभी गुस्से में है। फिर उसे नाश्ता दिया, उसकी पसंद का नाश्ता है, वो खुश हो गया। फिर जो अभी खुश है, सुबह से लेकर रात तक उसने टिक मार्क करती गई और वो भी देखने लगा ये क्या कर रही है। उसने कहा तुम मेरे मूड का हिसाब रख रही हो? तो उसने कहा क्या करूं, और कोई दूसरी तकनीक नहीं है, तुम्हारे साथ चलना है तो मुझे यही करना पड़ेगा। मूड साइंस। धीरे धीरे जैसे ही वो गुस्सा करने जाता है दूसरे दिन, उसे याद आता है कि ये मेरा टिक मार्क कर देगी वहां पर, क्योंकि मेरे मूड का चार्ट ये रख रही है। तो भगवान के पास भी मूड साइंस होंगे, वो एक एक का मूड साइंस है। सुबह अमृत वेला मैं फरिश्ता हूँ, बाबा की याद में खोया हुआ हूँ, और मुरली क्लास में गॉडली स्टूडेंट हूँ। और जैसे डिपार्टमेंट में गए, तलवार निकाली सीधा। अच्छा वो मेड आई नहीं आज, उसका हमेशा का ही है, सब खत्म। और दोपहर तक युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। कौन मुरली कौन बाबा, सब बाजू में, लड़ाइयाँ चालू। और फिर शाम होती है, फिर घर आते हैं, नुमा शाम का योग, मैं फरिश्ता हूँ। फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड। महादानी अर्थात सेम मूड, द मूड ऑफ गॉड। गॉड का मूड कैसा रहता है? वीडियो देखा होगा अव्यक्त बाबा का, जब आते हैं तब बहुत मूड अच्छा रहता है और जब बाद में मूड खराब हो जाता है। क्या इतने लोग क्यों आ रहे हैं, हटो। सेम, एक रस। अगला जी, गिव। महादानी बनो। अपनी जो विशेषताएं है उनको क्या समझो, प्रभु देम समझो, प्रभु प्रसाद समझो। प्रसाद सबका होता है, मेरा ही नहीं है। उनको कार्य में लगाओ, उनको बांटो।
अंजलि दो, सुख की, शांति की, जो जिसको चाहिए वो दो, चाहे कोई भी आ जाए। महादानी बनो, वरदानी बनो, बांटते जाओ, भोले भंडारा खुला है, दे दो। जितना देंगे वो स्किल हम में बढ़ेगी। हम में यदि कोई विशेषता है और यदि हम दूसरों को वो सिखा दे तो ये ना समझना मेरी कम हो जाएगी या मेरा महत्व कम हो जाएगा। इसलिए वजह से तो कोई सिखाता ही नहीं दूसरे को, अपने असिस्टेंट को असिस्टेंट ही रखता है जीवन भर, है ना। सिखाओ, विशेषताओं का भी दान। जी, लास्ट H, हेल्पर, सर्वर, सेवा। तो आज की मुरली में कितनी पॉइंट थी ये? 8। A फॉर आत्मिक प्यार, B फॉर भाग्य और भगवान, C फॉर सर्कमस्टांसेस, क्या है सारे साइड सीन्स, D फॉर डोंट वेस्ट टाइम, E फॉर आईज, आंखों में वो समाया हुआ, F फॉर फ्लक्चुएशंस इन मूड, मूड के फ्लक्चुएशंस ना हो, अपने मूड का चार्ट रखना है। वो इमोजीज होते हैं ना, हंसता हुआ, क्रोध वाला, है ना, मोबाइल पे होते हैं ना। G गिव, H हेल्प, सेवा। तो मधुबन निवासियों से मुलाकात है, हॉस्पिटल वाले हैं, ग्लोबल आबू निवासी है, सब लोग हैं, बाबा मिल रहे हैं। ऐसे मास्टर प्रेम के सागर आत्माओं को, ज्ञान सागर आत्माओं को, ऐसे वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ऐसे भाग्य के गीत गाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को आंखों में समाने वाली आत्माओं को, ऐसे महादानी आत्माओं को, वरदानी आत्माओं को, बांटने वाली आत्माओं को, विशेषताओं को प्रभु देन, प्रभु प्रसाद, ईश्वरीय सौगात समझने वाली आत्माओं को, ऐसे समय को वेस्ट न करने वाली आत्माओं को, एक एक सेकंड में अनंत संभावनाओं को देखने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा में स्वमान में रहने वाली आत्माओं को, रूहानी स्वमान, रूहानी नशा, रूहानी प्राप्तियों में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे लव और लॉ का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, लॉ में लव की महसूसता कराने वाली आत्माओं को, ऐसे आत्माओं के परमात्मा प्यास, आत्मिक प्यास की प्यास बुझाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति, अपने कर्म, अपने संबंध, संपर्क सब में आत्मिक प्यार भरने वाली आत्माओं को, ऐसे समान में हो गया, ऐसे स्नेही मूर्त आत्माओं को, स्नेह की मूर्ति आत्माओं को, ऐसे आत्मिक स्नेह की मूर्तियों को, ऐसे परमानेंट एड्रेस जिनका केवल मधुबन है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे शिक्षा के साथ सहयोग देने वाली आत्मिक स्नेह की मूर्ति आत्माओं को, ऐसे 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 कोई सर्कमस्टांसेस को साइड सीन समझने वाली आत्माओं को, टाइम वेस्ट न करने वाली आत्माओं को, देने वाली आत्माओं को, मूड फ्लक्चुएशंस, मूड में स्टेबिलिटी लाने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर प्रेम का सागर जिनका नेचर है दूसरों को परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे दाता आत्माओं को, ऐसे देवता आत्माओं को, ऐसे सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हूँ इस विश्व में, ऐसे सोमान में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे ऐसे अनादि नेचर, ऐसे अपनी खुशी से दूसरों को खुश करने वाली आत्माओं को, ऐसे भगवान को जो प्रिय है ऐसी आत्माओं को, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन सोल्स, ऐसे याद और सेवा का बैलेंस, ऐसे दूसरों आत्माओं को परिवर्तन करने वाली आत्माओं को, ऐसे जिनका नेचर ही मास्टर प्रेम का सागर है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे फॉलो मदर फादर करने वाली आत्माओं को, ऐसे सेवा की उड़ान भरने वाली आत्माओं को, स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे
निस्वार्थ और सच्चा प्यार वाली आत्माओं को ऐसे, गोल्डन चांस लेने वाली आत्माओं को ऐसे, मधुबन निवासियों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।